हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 8 पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका, आप वहाँ से पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। अब ये हमारा आता है नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या होता है, ये बहुत ही चीपेस्ट होता है, सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स। जो हैवी और बल्की गुड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये सुटेबल होता है। लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कंजम्पशन भी इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है। फिर आता है हमारा नो रूट कंस्ट्रक्शन। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी रूट का कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना पड़ता है। जैसे लैंडवेज के लिए, रोडवेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कोई भी रूट का कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता। वेरियस टाइप्स ऑफ शिप्स कैन ट्रेवल, इसमें कोई भी शिप्स, बहुत सारे तरह के शिप्स ट्रेवल कर सकते हैं। पोर्ट फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड, और इसके लिए क्या होता है, पोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा ओशियन रूट्स। ओशियन रूट्स क्या है, कनेक्ट कॉन्टिनेंट्स। ये क्या करता है, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। जो लॉन्गर डिस्टेंस जो होता है, बहुत दूर दूर की जो जगह होती है उनको कनेक्ट करता है। चिपेस्ट एंड स्मूथ ट्रेवल, ये क्या होता है, बहुत ही चिपेस्ट और स्मूथ होता है। जैसे हम किसी रोडवेज से कहीं जा रहे हैं तो वो स्मूथ नहीं होता, बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है कभी कभी, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स फॉर पेरिसेबल गुड्स। जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स भी उसमें रहता है। नेक्स्ट है हमारा कंटेनर्स यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इजली। जो गुड्स इजली कहीं पे भी सप्लाई हो सके, वो ट्रांसपोर्ट किए जा सके इजली, इसके लिए क्या किया जाता है, कंटेनर्स रहता है उसमें। तो ये रहा हमारा ओशियनिक रूट्स। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ओशन रूट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओशन रूट्स हैं, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक सी रूट कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट यूएसए विथ वेस्ट यूरोप। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट यूएसए है उसको क्या करता है, ये वेस्ट यूरोप से कनेक्ट करता है। कनेक्ट टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज, जो कोई भी अगर कंट्री है, अगर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है तो ये उसको भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। हाईएस्ट ट्रेड इज टेकिंग प्लेस ऑन दिस रूट। जो हाईएस्ट ट्रेड है वो क्या हो रहा है, इसी रूट से हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बिग ट्रंक रूट। इसको और क्या कहा जाता है, बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। कनेक्ट ओल्ड वर्ल्ड विथ न्यू वर्ल्ड, ये क्या करता है, जो ओल्ड वर्ल्ड है उसको क्या करता है, न्यू वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन रूट। नेक्स्ट हमारा जो रूट था वो है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन रूट। कनेक्ट वेस्ट यूरोप विथ नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये वेस्ट यूरोप को नॉर्थ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है। बिफोर सुएज कनाल दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सी रूट। ये क्या है, द इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स आर गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टीन, ग्राउंडनट ऑयल, पाम, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स। इसके जो इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं वो ये सारे हैं, इतने सारे हैं। नेक्स्ट हमारा कैप ऑफ गुड होप सी रूट कनेक्ट वेस्ट यूरोपियन विथ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से कनेक्ट करता है। लेस ट्रैफिक बिकॉज ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इधर कंट्रीज ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। ये क्या होता है, कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका विथ एशिया। ये नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कनेक्ट करता है। कनेक्ट वैनकूवर विथ योकोहामा सॉरी। तो ये क्या करता है, जो नॉर्थ अमेरिका है उसको एशिया से कनेक्ट करता है और वैनकूवर को योकोहामा से भी कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा द साउथ पैसिफिक सी रूट। ये क्या है, कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका विथ वेस्ट यूरोप। ये नॉर्थ अमेरिका को वेस्ट यूरोप से कनेक्ट करता है। ऑल्सो कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी कनेक्ट करता है। कनेक्ट स्कैटर्ड आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं उनको भी ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा कोस्टल शिपिंग। इट इज़ कॉन्वेनियंट फॉर द कंट्रीज विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जिनमें लॉन्ग कोस्ट लाइन्स होते हैं उनमें उनके लिए क्या है, बहुत ही कॉन्वेनियंट है। एग्जाम्पल है यूएसए, चाइना एंड इंडिया। जो यूएसए, चाइना है और इंडिया है उसके लिए कोस्टल शिपिंग बहुत ही कॉन्वेनियंट है। नेक्स्ट हमारा स्वेज कैनाल। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड इन 1869। ये कब बनाया गया, 1869 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेनियन कनेक्ट मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। ये किसको किसको कनेक्ट करता है, तो मेडिटेरेनियन को और रेड सी को कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल। नेक्स्ट हमारा 100 शिप्स कैन ट्रेवल टुडे। द पनामा कैनाल कनेक्ट पैसिफिक कोस्ट विथ अटलांटिक कोस्ट। पनामा कैनाल क्या करता है, कौन से कोस्ट को करता है कनेक्ट, तो पैसिफिक कोस्ट को करता है और अटलांटिक कोस्ट को ये कनेक्ट करता है, हमारा पनामा कैनाल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि नेक्स्ट कौन सा है।
इनलैंड वाटरवेज, ये हमारा इनलैंड वाटरवेज, रिवर्स, कैनल्स, लेक्स आर द मीन्स इनलैंड वाटरवेज। जो रिवर्स होते हैं, कैनल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वो क्या है, बहुत ही इनलैंड वाटरवेज के लिए, इनलैंड वाटरवेज इन्हीं के थ्रू होता है। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो बोट्स यूज़ होता है, स्टीमर्स यूज होता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन नेविगेबिलिटी, वाटर फ्लो, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, जो इनका डेवलपमेंट है वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा रिवर्स आर ओनली मीन्स इन द डेंस जंगल्स, जो रिवर्स हैं, जो जंगल्स होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, उनमें ट्रैवल करने के लिए, वहाँ से गुजरने के लिए सिर्फ एक रिवर ही बचता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैवी कार्गो कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू कैनल्स, जो हैवी कार्गो हैं वो कैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन विथ अदर मीन्स ऑफ वेज, डाइवर्सन ऑफ वाटर टू द फील्ड। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें फील्ड में वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो वाटर जो है वो डाइवर्ट किए जाते हैं फील्ड की तरफ, तो ये क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है लैंड वाटरवेज के लिए। नेक्स्ट हमारा द राइन वाटरवेज फ्लो थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, ये जर्मनी और नीदरलैंड्स से होकर गुजरता है। इट फ्लोज थ्रू रिच कोलफील्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन, ये कोलफील्ड और इंडस्ट्रियल रीजन से भी फ्लो करता है। कनेक्ट्स विथ इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड विथ नीदरलैंड, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के, वहाँ से ये कनेक्ट करता है उन दोनों को। तो डैन्यूएबल वाटरवे, ये क्या है, सर्व्स ईस्टर्न यूरोप, जो डैन्यूएबल वाटरवे है वो ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट राइजेस इन द ब्लैक फॉरेस्ट, फ्लोज मैनी कंट्री, ये ब्लैक फॉरेस्ट से स्टार्ट होता है और बहुत सारे कंट्रीज़ में फ्लो करता है। चीफ एक्सपोर्ट्स क्या क्या है, तो वीट है, मैज है, टिम्बर है और मशीनरी है, इसका चीफ एक्सपोर्ट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ से इस वाले वाटरवे के थ्रू ले जाई जाती हैं, जैसे और भी वाटरवेज में बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हमारा वोल्गा वाटरवेज, ये क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन रसिया, जो रसिया है वहाँ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है, वोल्गा वाटरवेज। नेक्स्ट है हमारा ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी में ड्रेन्स करता है। द ग्रेट लेक्स एसटी लॉरेंस सीवे, जो एसटी लॉरेंस सीवे है वो बहुत सारे लेक्स के साथ मिल करके क्या करता है, कॉमर्शियल वाटरवे क्रिएट करता है, जो कि नॉर्थर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है। फिर है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, एडवांटेजेस क्या हैं, एयर ट्रांसपोर्ट के फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट क्या हमारा बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, जो लॉन्गर डिस्टेंस होते हैं, बहुत दूरी जब हमें तय करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, ये सुटेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा, और क्या क्या होता है एयर ट्रांसपोर्ट में, तो सुटेबल फॉर रग्ड टेरेन एरियाज, जो रग्ड टेरेन एरियाज होते हैं उसके लिए ये क्या होता है, सुटेबल होता है, क्योंकि जो टेरेन एरियाज होते हैं उस पर हम चल के जा सकते हैं, नहीं है उतने अच्छे से, वो इजी उतना नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कनेक्ट विथ डिस्टेंट प्लेसेस, जो दूर दूर के प्लेसेस हैं उनको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। मोस्ट कंफर्टेबल, और ये कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा होता है बाकी और जो ट्रांसपोर्ट हैं उनके। सुटेबल फॉर स्नो, फॉरेस्ट एरियाज एंड डिजास्टर एरियाज, जो स्नो एरियाज़ है, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं और डिजास्टर एरियाज़ हैं उसके लिए क्या होता है, ये बहुत ही सुटेबल होता है। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या क्या रिक्वायर्ड करता है, कैपेबल इंटेंसिव मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हैंगर्स, लैंडिंग, फ्लूइंग फैसिलिटीज़, तो इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी पड़ता है, जो हैंगर्स वगैरह होते हैं, फ्यूल वगैरह होते हैं, लैंड करने के लिए जगह अच्छी है कि नहीं, फैसिलिटी सारी मैटर करती है। फिर हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, एयर रूट का बहुत ही डेंस नेटवर्क है। डेंसेस्ट वन कनेक्ट्स यूएसए एंड वेस्ट यूरोप, जो उनमें से एक है जो बहुत ही ज़्यादा डेंसली है, वो क्या है, यूएसए और यूरोप का है, वेस्ट यूरोप का है, सॉरी। नेक्स्ट हमारे यूएसए अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ एयर ट्रैफिक, यूएसए में सिर्फ 60% पूरे वर्ल्ड का एयर ट्रैफिक है, बाकी जितने भी कंट्रीज़ है बचे हुए उनमें आते हैं 40%, काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा शायद। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पाइपलाइंस, यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेज एंड ऑल्सो सॉलिड्स बाय कन्वर्टिंग इनटू स्लरी,
इससे क्या होता है, लिक्विड गैसेस और सॉलिड्स को भी वो किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अनइंटरप्टेड फ्लो। लिस्ट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का भी कंजम्पशन इसमें बहुत ही कम होता है। सुटेबल इन हाई माउंटेन्स एंड सी बॉटम, यहाँ पे ये सुटेबल होते हैं पाइपलाइंस। वाटर, गैस, मिल्क ऑल्सो सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, जो वाटर होता है, गैस होता है और मिल्क होता है वो भी पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई होता है। यूएसए हैज़ डेंस नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, यूएसए में एयरलाइंस का भी जो था, एयरवेज का भी बहुत ही डेंस नेटवर्क था, और अभी यहाँ पे पाइपलाइंस का भी डेंस नेटवर्क कहाँ पे है, यूएसए में ही है। इन अदर कंट्रीज इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम ऑयल फील्ड टू ऑयल रिफाइनरीज, दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ऑयल रिफाइनरीज तक इसका यूज होता है। ईरान इंडिया क्या होगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पाइपलाइन यहाँ पे होगा, ईरान और इंडिया के बीच में। कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ और टेलीग्राम क्या है, टेलीफोन क्या है, सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। द रिवोल्यूशन हैज कम विद द इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट एंड द कनेक्शन विद कंप्यूटर्स, इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। जब सैटेलाइट का इन्वेंशन हुआ, जब रिवोल्यूशन हुआ तो उसने क्या किया, सैटेलाइट का इन्वेंशन किया, और एक बहुत ही चिपेस्ट और ईजिली अवेलेबल अभी जो हमारा है वो क्या है, इंटरनेट है। 1970 में यूएसए में हो गया था, और फिर ये बहुत ही चिपेस्ट, बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है अभी के लिए। और इंडिया में कब हुआ ये स्टार्ट, 1979 में हुआ हमारे इंडिया में स्टार्ट। साइबर स्पेस, कंप्यूटर स्पेस, इट इज़ encompassed with www, it is electronic digital world connecting computers through network। साइबर स्पेस क्या है, पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर के थ्रू, www के थ्रू, worldwide.com। द मेजोरिटी ऑफ यूजर्स आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना, इंडिया। सबसे ज़्यादा यूजर्स कहाँ पे हैं, यूएसए में है, यूके में है, जर्मनी में है, जापान में है, चाइना में है और इंडिया में है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिल सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।